तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बेसिकली आप लोग को क्या मिलने वाला है तो मैं बता दूं। इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है फार्माकोग्नोसी 2, है ना, जिसकी जो सेमेस्टर 5th का सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी 2, उसकी यूनिट 1। तो जो यूनिट 1 है उसके सारे के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन, है ना, और एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन और तो और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज यूनिट 1 का, ठीक है। और यूनिट 1 का अलग से होगा जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन होंगे, अलग से उसकी वीडियो आएगी। तो एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज, है ना, फैकल्टी के मोस्ट पूछे जाने वाले रिपीटेटिव क्वेश्चन जो कि क्लास में पूछते रहते हैं। और तो और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि मतलब अपना जो रैपिड फाइबर वाइवा होता है, रैपिड फायर वाइवा, सॉरी फाइबर नहीं, रैपिड फायर वाइवा होता है ना, जैसे कि कोई पूछ लेता है कि भाई इसका मतलब बता दो, उसका मतलब, तो जो रैपिड फायर होता है उसके भी आंसर मिलने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोजेनेसिस। तो बेसिकली इस पीडीएफ में जो टॉपिक्स हैं वो इधर के उधर हो गए हैं, लेकिन सब टॉपिक्स इंक्लूड हैं। तो ये जो अपना यूनिट 1 का टॉपिक 1 आता है फार्माकोग्नोसी का, कि जो बायोजेनेसिस स्टडी, बायोजेनेसिस मतलब कि बायो की नॉलेज, है ना, जेनेसिस मतलब टू स्टडी ऑफ, है ना, तो उन्हीं की स्टडी करने की, जैसे ये अपना टॉपिक है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये बेसिकली ये टॉपिक बेस्ड है सिंपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए, तो प्राइमरी, सेकेंडरी प्लांट डिफेंस के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल था, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी है। वैसे तो ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट, नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नॉट तो यही होगा, सारे के सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अभी कैसे पहचानना, ये सब भी बहुत ही ईजी है, बाकी इसका नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख सकते हैं। सब तो याद करने का क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, और विच पाथवे प्रोड्यूसेस एरोमेटिक कंपाउंड, स्कीमिक, है ना, वो स्कीमिक नहीं, सिकिमिक, है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, सिकिमिक, है ना, इसको बोलेंगे ऐसा थोड़ा। फिर एल्कलॉइड्स आर जनरली, हाँ भाई, नाइट्रोजन कंटेनिंग, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था, मतलब फार्माकोग्नोसी 1 में भी पढ़ा था। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं कौन, एल्कलॉइड्स। ट्रेपेनॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, इससे 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 इससे, भाई इस यूनिट में अगर हम देखेंगे तो इसी से, है ना, एसिटेट जिसको बोलते हैं, एसिटेट पाथवे। फिर फ्लेवोनॉइड्स आर मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, इससे 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 इससे। तो फ्लेवोनॉइड्स ऐसे सेकेंडरी एल्कलॉइड्स होते हैं, मतलब कि इनका थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप मान लो, तो एक हर किसी से प्रोड्यूस होता है, तो मिक्स्ड पाथवे होते हैं इनका, ठीक है। थोड़ा सा ये एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन था। बेसिकली एकेटिव के हिसाब से लोग अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉइड्स, ये कि ये, तो प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉइड, स्टेरॉइड क्या होता है बेसिकली तो स्टेरॉइड्स का प्रीकर्सर, मतलब कि स्टेरॉइड किससे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम से, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलो, मॉर्फिन बिलोंग्स टू, ये तो पता ही होगा, है ना, ठीक है, अल्कलॉइड्स क्लास से। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, तो वही तो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये सब लोग आप कर लोगे, है ना। व्हाई डू प्लांट्स प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टू प्रोटेक्शन, है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट इन फार्मेसी फॉर व्हाट, फॉर इसके लिए, है ना। ये सब आपको पता है कि मॉर्फिन एनाल्जेसिक के लिए होगा, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्यूनाइन एंटी मलेरियल, डिजॉक्सिन, कार्डियोटॉनिक। बायोजेनेसिस स्टडी इन फार्मेसी, है ना। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गए। और रैपिड फायर वाइवा ये यहाँ पर लिखे हुए, जो कि बहुत ही आसान है। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एजुकेटेड, आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। बस एरोमेटिक कंपाउंड बनाते कौन, सिकिमिक एसिड पाथवे, सॉरी प्रोनाउंसिएशन इसलिए दोबारा मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सिकिमिक, है ना, इसको बोलते हैं। और फिर विच पाथवे फॉर्म्स ट्रिपेनॉइड्स, नहीं सॉरी टर्पेनॉइड्स, विच पाथवे फॉर्म्स पाथवे फॉर्म्स टर्पेनॉइड्स, मेल्वोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। प्रीकर्सर फॉर्म्स स्टेरॉइड्स, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। ये तो फैकल्टी के मोस्ट रिपीटेड हो गया, तो ये सब लोग हम देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो आगे देखते हैं कि सेकंड सिकिमिक एसिड पाथवे, तो ये सब उसके, तो ये सभी के सभी उसी के ने दिए हुए हैं। तो सिकिमिक एसिड पाथवे के हिसाब से एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक। यहाँ पर ये कुछ भी लिखे। तो सिकिमिक एसिड पाथवे बहुत ही आसान है। बेसिकली यहाँ से हम कुछ एमसीक्यूज उसके लिए देख लेंगे। प्रीकर्सर क्या होता है, मेनी फ्लेवोनॉइड्स का, फिनाइल एलेनिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन या लाइसिन। तो भाई फिनाइल एलेनिन होता है, ठीक है।
ये सब सिकिमिक एसिड पाथवे में आते हैं। तो सिकिमिक एसिड पाथवे का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इफ़ एनी क्वेश्चन अपीयर लाइक दिस ऑफ सिकिमिक एसिड पाथवे इन फाइनल एग्जाम ऑफ AKTU, तो हम लोग कोई भी आंसर मतलब कुछ भी यहाँ पर हेडिंग जो हमने याद करी वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। भाई रिलेटेड ना है तो हम क्या ही कर सकते हैं, बट अगर रिलेटेड है तो देखो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि व्हाट इज़, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छा है। तो मेटाबॉलिक पाथवे, हाँ भाई मेटाबॉलिक तो सब में ही पाया जाएगा, तो पता ही है। सिंथेसाइज अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड के यूज पे फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, दीज अमीनो एसिड प्रीकर्सर फॉर न्यूमरस मेडिसिनली इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। अच्छा अब नहीं बोलेंगे भाई सिकिमिक एसिड पाथवे, वाई इज द सिकिमिक एसिड पाथवे इंपॉर्टेंट फार्माकोग्नोसी, भाई ये तो हम सबको पता है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है ये और किस काम में आते हैं वो भी हमें पता चल गया। अब तो हम सभी कर लेंगे, अब तो हम लोग टॉपर हो गए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुछ रैपिड फायर वाइवा क्वेश्चन विद आंसर। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सिकिमेट पाथवे, भाई ये भी हम सब कर लेंगे सब, अब तो हम टॉपर बन गए। चलो आगे चलते हैं। तो अब हाँ ये सिकिमिक एसिड पाथवे को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट के जरिए। सिकिमिक एसिड पाथवे में कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाएंगे बट हाँ उनके स्ट्रक्चर्स के नाम लिखेंगे, वो तो स्ट्रक्चर आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, फिनॉल वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्लस एरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट से सिकिमिक एसिड बनता है, से कॉरिसमिक एसिड बनता है, से फिनाइल एल्यूमिन बनता है, से फ्लेविनॉइड्स, मतलब कि ये सब बन जाते हैं उससे, ये जो चार उसके वो निकलते नहीं एंड रिजल्ट वो सब। अब ये आपको याद कर लेना होगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। सिकिमिक एसिड पाथवे भाई अगर मैं बताऊँ आपको तो AKTU के PYQ में हर साल पूछा ही जाता है सिकिमिक एसिड पाथवे। और वाइज सिकिमेट पाथवे एब्सेंट इन ह्यूमंस, भाई क्योंकि ऑब्टेन एरोमेटिक एसिड, ह्यूमन ऑब्टेन एरोमेटिक एसिड थ्रू द डाइट, ठीक है, और वो डाइट के थ्रू नहीं कर सकते, इसलिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एसिटेट मेल्यूमिनेट पाथवे इज ऑल्सो नोन एज भाई पॉलीकीटाइड पाथवे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि मेन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ एसिटेट मेल्यूमिनेट पाथवे, मेन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या होगा भाई देख लो, एसिटाइल कोएंजाइम होता है मोस्टली केस में, of which coenzyme act as chain extender in this pathway। तो ये होगा इसका आंसर। बेसिकली मैं अगर आपको बता दूँ तो PYQ में जाता है सिकिमिक एसिड पाथवे पूछा गया, मेल्यूमिनेट कम पूछा गया बट फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेंगे। AKTU का हम लोग को ब्लूप्रिंट अच्छे से अभी उतना बढ़िया से नहीं पता कि पूरे के पूरे PYQ पर हम लोग लाई कर रहे हैं, तो इसलिए रिलाई नहीं करेंगे। देखो व्हाट इज कॉन्सेप्ट पॉलीकीटाइड पाथवे, भाई एक पॉइंट बन गया यहाँ पर। बायोसिंथेटिक पाथवे इन विच एसिटाइल कोएंजाइम एंड मेलोनिल कोएंजाइम कंबाइन टू फॉर्म फैटी एसिड, दूसरा पॉइंट। फैटी एसिड फॉर एग्जांपल पॉलीकीटाइड्स, एंथ्राक्यूनाइंस एंड सम फिनोलिक कंपाउंड्स, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट बन गया, काफ़ी है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। वाई इज द, अब 5 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग उसका वही बना कराएंगे, 10 नंबर का तो ये भी लिखेंगे वो भी बनाएंगे, मतलब कि उसका फ्लो चार्ट है और कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे और स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ उसके स्टेप्स खुद से भी लिख देंगे, बहुत ही बढ़िया 10 नंबर मिल जाएगा। 9-10 नंबर तो हाँ 9-10 नंबर पर मिल ही जाएंगे अप्रॉक्स। और वाई इज एसिटेट मेलोनेट पाथवे इंपॉर्टेंट इन फार्माकोग्नोसी, भाई अब तो हम टॉपर हैं, अब हम कर लेंगे सब कुछ। चलो आगे चलते हैं, तो देख लो सीक्वेंस फ्लो चार्ट के हिसाब से कि एसिटाइल कोएंजाइम, देन उससे मेलोनिल कोएंजाइम बनता है, फिर रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, देन पॉलीकीटाइड चेन फॉर्मेशन होता है, देन साइक्लेशन मॉडिफिकेशन, देन उससे बन जाता है जो अपना बनना होता है एंड प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेलोनिल कोएंजाइम, क्योंकि सेकंड बाय प्रोडक्ट होता है, 2 कार्बन डोनर, इसलिए भी इसका रोल होता है। 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म है। अब तो भाई हम टॉपर, हम सब कर लेंगे। तो चलो अब इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टॉपिक क्या है इसका कि रेडियो एक्टिव, ऊपर ही छूट गया थोड़ा सा, तो कोई नहीं कर लेते नीचे। तो ये रहा लास्ट टॉपिक। अब देखो बायोजेनेटिक स्टडीज आर मेनली यूज्ड टू डिटरमिन द बायोसिंथेटिक पाथवे, भाई बायो है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं, ब्लड प्रेशर तो मापेंगे नहीं, और विटामिन तो होंगे नहीं, विटामिन निकलेंगे, ठीक है। अब विच आइसोटोप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्लांट बायोजेनेटिक स्टडीज, याद रखना है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। देन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज्ड इन बायोजेनेटिक स्टडीज आर कॉल्ड बी ट्रेसर्स, ठीक है, बार बार याद कर लो, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत बार PYQ में आया भी हुआ है, तो इसलिए इसको बहुत ही हमें अच्छे से पढ़ना है। और विच इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट रेडियो एक्टिव इमिशंस, बी ग्रीगर मूलर, ठीक है, डिटेक्ट रेडियो एक्टिव इमिशंस। देन आपका क्वेश्चन आ जाता है
विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉमनली यूज फॉर फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स? ए फॉस्फोरस, पी है ना। देन विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज टू ट्रेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड? नाइट्रोजन, एन, ऑब्वियसली एन। बहुत ही सिंपल है इसमें, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया टॉपिक है। इफ़ आपको नहीं आना तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, और आ गया तो बहुत ईजी टॉपिक है। तो देखो, आने के लिए हम लोग ये वीडियो करवाएंगे, और एक तो हमारी वो वीडियो है ही जिस वीडियो में हमने पूरा का पूरा यूनिट समझा था, ठीक है, 7-8-10 मिनट की वो वीडियो है जिसमें पूरी यूनिट अच्छे समझी गई थी। तो एक बार आपको नोट्स से पढ़ना है, और नोट्स आप कहीं से भी नहीं ले लो, ठीक है, बुक से भी, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी नोट्स से पढ़ लो, एक बार लिख लो पूरी यूनिट को, है ना। फिर उसका नोट्स की रीडिंग लगा लो, एंड इफ़ तब भी नहीं समझ आता तो एक बार वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर ये कर लो, जहाँ पर पूरी यूनिट के टॉपिक वाइज MCQs PYQs हैं, देन आप इसके PYQs देख लो कि यूनिट 1 के स्पेसिफिक जो PYQs हैं सब, वो सब देख लो। फिर उसके बाद जो कंप्लीट फार्माकोग्नोसी के PYQs है, देन वो सब देख लो, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। देख लो, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स? एडवांटेज क्या है कि सारे एडवांटेज है कि हाई सेंसिटिविटी टू एक्यूरेट ट्रैकिंग, ठीक है। देखो चलो आगे इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं विद सॉल्यूशंस। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट एमिट रेडिएशन, अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट दैट एमिट्स रेडिएशन, used as tracers to study metabolic and biosynthetic pathways. Example, carbon 14, phosphorus 32. अच्छे से आ गया होगा आपको, आई नो। ट्रेसर टेक्निक क्या है? Introducing a radioactive isotope into a living system. The isotope follows the same biochemical pathway as a normal atom does, allowing scientists to trace the biosynthesis of natural products. Trace the synthesis, biosynthesis नहीं होगा। और वाइस कार्बन 14 मेनली यूज, क्योंकि हाँ भाई एग्जाम्पल है, तो क्यों यही एग्जाम्पल था और कोई नहीं था, क्योंकि present nearly in all organic molecules, easy to incorporate into metabolites. It helps trace the biosynthetic of carbohydrates, alkaloids, terpenoids, flavonoids and other secondary metabolites. Help करता है ट्रेस करने में इनको। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हो गए। तो आज की वीडियो इन क्वेश्चन पर थी। आई थिंक ये सभी क्लियर है, नहीं क्लियर है तो उधर ही डाउट कमेंट करो, और क्लियर तो हो ही जानी चाहिए।